देखिएगा, सबसे पहले आपको होमवर्क आप ये देखिएगा, sin x, sin 2x, sin 3x. दिस इज रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपका असेंडिंग ऑर्डर, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा। चलो इस वाले में करें, जिसमें आंसर सेम नहीं आएगा उसमें मैं बताता ही हूँ। ये sin 3x को अपने पीछे रखिए। sin a sin b आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई दैट इज आपका 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपका अलग है। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपका क्या होता है? cos a minus b minus cos a। पहले तो फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए, बार बार कह रहा हूँ मैथमेटिक्स में। तब तक आप आगे मत बढ़िए, सवाल करना नहीं करना दोनों आपका 1/2 से आपने डिवाइड किया एंड 2 से ना 1/2 इधर है, इंटीग्रेशन यहाँ लगा देता हूँ ना। तो फॉर्मूला आपका ना cos 2x minus x और माइनस cos 2x plus x है, ये आपका 2 sin a sin b sin a minus b minus sin a plus b आपका हो गया 1/2 आपका। दिस इज cos x minus cos 3x, इंटीग्रेशन का साइन तो लगा ही है एंड now ये बाइनोमियल हो गया, it will multiply with this and this similarly, but this 1/2 will be now with the both one, so this sin 3x cos x dx or minus 1/2 now this sin 3x cos 3x। ये था, ये बोला था मैंने जाते जाते गलत। तो ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला जरा मुझे बताएंगे आप, क्या होता है? जी sin a plus b plus sin a minus, this was important। तो now 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ नाउ दिस, ये जो आपका हो जाएगा दिस इज sin 3x plus x एंड नाउ प्लस, हाँ अभी कर रहा हूँ। देखो आपने मुझे टोका तो बिल्कुल सही टोका, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया अपना। इसका था बिफोर दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2 आएगा तभी मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, और 2 × 2 ऑलरेडी यहाँ भी 2 तभी मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इधर क्लियर हो गया? माइनस ये 1/4 हो गया एंड नाउ फिर यहाँ पे अब आपको जो फॉर्मूला आपको यूज करना है 2 sin a cos b का फॉर्मूला बताइए जी। sin a plus b sin a minus, that's very fine। जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ बिल्कुल मुझे टोकिएगा, मुझे बड़ा मजा आता है। बच्चा जब कहता है सर जैसे आपने अभी बोला मेरे फॉर्मूला यूज किया आपने, ये देखो 1/4 तो ये साइन आपका 4x और प्लस ये आपका साइन 2x आ गया, dx इसके साथ लगा था। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन का वो साइन आपका देखो 3x plus 3x और प्लस साइन 3x minus 3x और ये आपका dx होगा। नाउ माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 6x प्लस साइन 0, साइन 0 हमेशा 0 ही, द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। एक्चुअल में साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो आपका cos 90 की वैल्यू भी होती है, तभी तो बोला ना हो गया।
ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx, और ये तो जीरो के साथ जीरो देगा जे इसको नहीं मोहतरमा, ऐसा मत कर दो, आपने यही गलती कर दी होगी। 1/4 साइन 4x का माइनस कॉस 4x ओवर प्लस 1/4 साइन 2x का माइनस कॉस 4x ओवर फिर 2x का माइनस 1/4 माइनस कॉस 6x ओवर और प्लस माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो पहले इसको लिख दे रहा हूँ cos 6x ओवर 24, फिर माइनस प्लस का माइनस cos 4x ओवर 4 4 जा 16 माइनस प्लस माइनस का माइनस cos 2x ओवर 4 2 जा 8। It will be your answer। ये था आपका नाम, प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया। मुझे लग रहा है हल्द्वानी का बच्चा मक्कार हो गया, मक्कार। उस आपको भी हल्द्वानी का पानी लग गया ना यहाँ आकर के, जो इसका गोला का पानी बड़ा ख़राब है यहाँ। तो वैसे तो मक्कारिता पूरे हिंदुस्तान में है, नेताओं से लेकर के और सभी में मक्कारिता। अगर मक्कारिता नहीं होती तो ये आज सिलेबसों का यह हाल होता। बाहर चलिए, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स, मैंने कहा था कभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। बिल्कुल क्लियर किया था अभी 1-2 दिन पहले का वीडियो, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर दोस वीडियो। अब आपका तो यहाँ पे अब आपका जो फॉर्मूला इसमें लगता है वो क्या लगता है, साइन क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर नहीं होता। इसी में इसी सवाल अब आपको मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये उधर गया इधर है, तो साइन 3x इज इक्वल टू आपका 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला है, लेकिन हमें चाहिए होता है साइन क्यूब एक्स, तो हम इसको ओटी में ले जाके और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? श्योर? नाउ इन प्लेस ऑफ दिस साइन क्यूब एक्स आई कैन राइट आपका ना देखो दिस 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर 4 and into आपका दिस cos x by 2 dx। Now it will multiply with this and this। अब आपका देखिए 3/4 sin x cos x by 2 dx minus it's 1/4 sin 3x cos x by 2। In both the expressions now you have to use 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला जरा आप मुझे बताएंगे जी। एग्जैक्टली साइन a प्लस b जी प्लस साइन a माइनस, यही है।
तो दिस इज 3/4 इंटीग्रेशन अभी सॉरी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ द एक्सप्रेशन। छोटी क्लासेस के साथ बहुत ज़्यादा पक जाता है। इंटू 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1/4 के साथ ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस सॉरी ये यहाँ नीचे मतलब डिवाइड हो गया आपका 2 साइन 3x आपका और कॉस x बाई 2 डी एक्स। तो दिस इज अब आप कर पहले फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये आपका तो 2 साइन ए कॉस तो आपका देखो साइन x प्लस एक्स बाई 2 और प्लस साइन x माइनस एक्स बाई 2 1/8 इंटीग्रेशन फिर वही साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 और प्लस साइन 3x माइनस एक्स बाई 2। इज इट क्लियर? 3/8 इंटीग्रेशन साइन what 2x or 2x समान साइन 3x by 2 और प्लस 2x or 2x तो बना दिस साइन x by 2 dx now minus 1/2 integration sin 2 3 are 6 and 7x by 2 and plus now sin 2 3 are 6 minus 5x by 2। Clear? Now you can separate 3/8 integration of sin 3x by 2 dx now plus this 3/8 sin x by 2 का इंटीग्रेशन dx माइनस प्लस का माइनस माइनस 1/2 this is sin 7x by 2 and plus minus का माइनस 1/8 sorry I have to write the dx with this now minus plus का माइनस 1/8 और आपका नाम दिस sin 5x by 2 dx। So this 3/8 will be continued sin का cos minus 3x by 2 और 3/2x का प्लस 3/8 this minus cos x by 2 and again 1/2 minus 1/8 sorry minus cos 7x by 2 over minus 7/2 माइनस वाले में माइनस ही आएगा मोहतरम पक्का आता नहीं है तो बोलो ना तो घबरा क्यों बोल साइन 5 का माइनस कॉस 5x by 2 और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ 5 क्या होगा व्हाट विल बी 3/8 इंटू 2/3 माइनस इधर कॉस 3x by 2 प्लस 3/8 इंटू 2/1 प्लस माइनस का माइनस कॉस x by 2 माइनस 1/8 इंटू 2/7 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस 7x by 2 माइनस माइनस का प्लस 1/8 इंटू 2/5 और माइनस माइनस का प्लस हो गया कॉस 5x by 2 and plus 2 4 ऐसा क्या और 3 से 3 का लास्ट तो माइनस 1/4 cos 3x by 2 2 4 जा हो गया माइनस 3/4 cos x by 2 4 जा तो ना प्लस 1/28 cos 7x by 2 2 4 जा सो ना प्लस cos 5x by 2 और आगे से आपका 1/20 it will be your answer clear
डू इट। छेती छेती देखिए, अब आपका क्वेश्चन होमवर्क के बाद आपके 2 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा ओवर ना cos x माइनस cos अल्फा dx, और इनके साथ इसके साथ तो dx है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका ना देखो, cos 2x इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे एक चीज आप मुझे पूछ सकते थे जो आपने पूछी नहीं, और मैं अभी बताऊंगा नहीं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो ये cos 2 अल्फा का जब फॉर्मूला होगा, ओनली इन प्लेस ऑफ x इज जस्ट रिप्लेस बाय आपका अल्फा। तो ना दिस इज ये cos 2x की जगह cos 2, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज माइनस, दिस माइनस इज हियर एंड द फॉर्मूला आप अपना दिस इज, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx over, there is no change into the denominator. The denominator you have to write as it is. अब आपको एक चीज पूछना ये चाहिए था कि सर आप कह रहे थे कि जब sin स्क्वायर x होगा या cos स्क्वायर x में इंटीग्रेशन होगी या आपका cos क्यूब x में होगा और आपका ना दिस sin क्यूब x में आपका ये आपका चेंज करने होते हैं, और आप यहाँ जबरदस्ती इसको ऐसे लिख रहे हो अपने आप ही, ठीक है। तो मेरा जवाब अभी क्या होगा, अभी आपको मिल जाएगा। तो ना 2 cos स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस प्लस का माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस का प्लस ओवर ना cos x माइनस cos अल्फा एंड dx, माइनस 1 इज कैंसिल बाय, ओके। सो नाउ 2 भी आपका क्या करना, जस्ट यू हैव टू टेक कॉमन 2 इंटीग्रेशन ऑफ नाउ दिस इज cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा and dx over, there is no change into the, sorry, this is x, pardon, x. In numerator, now you have to apply a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. This is the third special product you have to use. So now this is 2, now this a square minus b square, a now plus b and a minus b dx over denominator में आपका cos x minus cos alpha. So this same like term in numerator and denominator are cancelled. So ultimately 2. Now you have cos x and plus the आपका cos alpha ये आपका dx होगा. So now you can separate it. Now cos x dx and plus this is 2. Now cos alpha dx इधर जी. तो now 2 cos x का this is the sin x, 2 cos alpha का आप क्या करेंगे जी, हैं जी, आर यू श्योर? ये आपका देखो ये 2 cos अल्फा ऐसे रहेगा क्योंकि ये अब आपका dx हो जाएगा, देखो 1 dx, ये कोफिशिएंट की तरह काम करेंगे। dx जब होगा तभी आपका इंटीग्रेशन होगी ना, यहाँ पे 2 cos अल्फा हो जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। अब आप now this 2 sin x now plus 2 cos अल्फा और 1 dx का क्या होता है x, हो गया। अब आगे होगा समझ में 2 sin x now plus 2x cos अल्फा प्लस अल्फा है, तो 2 और cos अल्फा दोनों ही काम करेंगे आपका कोफिशिएंट का, क्योंकि फॉर्मूला 1 dx का फॉर्मूला है। हाँ एग्जैक्टली भालो। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4 की अगर आप बात करें तो देखो ये sin x ओवर 1 प्लस sin x, आप इसका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से भी कर सकते थे, वन इंटू 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई इन साइन, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो
यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर। ये देखो 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 ऐड किया, -1, ये देखो मतलब डिनोमिनेटर। अब आप देखो यहाँ ये 1 प्लस साइन एक्स, देखो ये ऐसे लिखा, -1 को बाहर लिखा, ऐसे देखो dx ओवर, देखो 1 प्लस साइन एक्स। नाउ सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये देखिए, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स। नो, बोल मत देना, बाहर कहेंगे कौन पढ़ा रहे, तो अपने स्कूल टीचर का नाम नहीं लोगे तुम, मेरा नाम लोगे। रावत सर ने पढ़ाया था, मैं बिल्कुल मत करना ऐसी गलती। अब यहाँ पे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये देखो आपका ये तो खल्लास हो गया आपका, ये तो 1 dx आ गया, देखिए माइनस ये 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया ओवर ये 1 प्लस साइन एक्स था, एंड दिस इज 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया आपने। दिस 1 dx का तो x आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले स्लॉट में, -1 माइनस साइन एक्स ओवर व्हाट इज दिस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड dx दिस। अब आप कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, so cos square theta can be written in place of this 1 minus sin square theta, so x minus integration of 1 minus sin x dx over this is cos square x। जी अब ये separating numerators with denominator, x minus integration of 1 cos square x dx कर दीजिएगा, ये cos स्क्वायर वंस, एंड माइनस ये sin x ओवर cos x cos स्क्वायर x was broken into cos x and cos x dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल एंड रेसिप्रोकल रूल दोनों लगा दीजिए। तो देखो x माइनस 1 अपॉन ये रेसिप्रोकल रूल लगा, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हो गया dx, एम आई राइट, माइनस sin x over cos x, what is that, 10x, and 1 upon cos is sec x dx। sec स्क्वायर x का जरा बोलिएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, that's beautiful, और माइनस 10x sec x का इंटीग्रेशन, are you sure, are you confirm, okay fine, thank you very much। ये आपका दिस इज योर आंसर, ये थे, डू इट प्लीज। ये जब मैंने क्या कहा था, whenever you have a plus or minus sign, either that is a binomial or trinomial in a numerator, so you have the facilities to split all the terms। तो ये 1 upon cos स्क्वायर x को ऐसे लिख दिया, और माइनस साइन अपॉन cos x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का फिर cos x into cos x, by which I can just apply the question rule as well as for making the right formula, क्योंकि जब तक 10x sec x नहीं होगा तब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। That's why this cos square x was written cos x into cos x। Are you sure? Clear है? Any doubt? No doubt? Okay. Thank you very much.